गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटे कुछ स्टूडेंट्स ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भेजी हैं, तो हम आज न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया है एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है कि कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। कोई भी 2 पॉइंट चार्ज है, ये 2 पॉइंट चार्ज है। फॉर ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द स्टेशनरी पॉइंट मासेस। सपोज इनके अंदर मास कितना है, इसका मास m है और इसका मास m1 और m2 है। दोनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपने कूलम्स लॉ पढ़ा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। और आपने ग्रेविटेशन लॉ जो पढ़ा था क्लास 11th यूनिट नंबर 6, उसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर था। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? चार्ज पर यूनिट मास रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। हमें इनके बीच में रेशियो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो पहले किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सेकंड इज मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये रेशियो फाइंड आउट करनी है हमें ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो, लेट दे बी सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r। इनके बीच में कितना डिस्टेंस है? r डिस्टेंस है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। r डिस्टेंस है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन, दोनों का चार्ज सेम होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? r²। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। इनके बीच में ग्रेविटेशन का फोर्स कितना होगा? ग्रेविटेशन का फोर्स होगा भाई g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय r² होगा। इन दोनों की रेशियो कैलकुलेट करनी है। रेशियो कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? Fe डिवाइडेड बाय Fg इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² बाई r² मल्टीप्लाइड बाय, देखो ये डिवाइड में आएगा, ये ऊपर जाएगा, r² डिवाइडेड बाय g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो r² से तो r² कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करके देखो भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.67 × 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अगर नहीं दे रखा तो ये आपको याद भी रखना है, विच इज 9 × 10⁻31 9 × 10⁻31 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 × 10⁻27, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आप इसको मैथमेटिकली सोल्व करोगे, ये कितना आ जाएगा? 2.3 × 10⁻39 ये आएगा। कब आया? जब इलेक्ट्रॉन और हमने दूसरा पार्टिकल क्या लिया है? प्रोटॉन लिया है, ठीक है। आ गया भाई समझ में जिसकी प्रॉब्लम थी? इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में, और उनकी रेशियो निकालनी है। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? फॉर 2 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स के बीच में, 2 प्रोटॉन्स के बीच में यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। 2 प्रोटॉन्स के लिए दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? मास ऑफ प्रोटॉन। ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा।
ठीक है, और सब कुछ एज इट इज रहेगा। यहाँ पर सिर्फ एक मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी होगी 1.6। देखो 1/4πε0 9 × 10⁹ ई स्क्वायर 1. इसका स्क्वायर भी होगा, इसका स्क्वायर भी होगा जी 6.67। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻27, मास ऑफ प्रोटॉन 10⁻27। जब आप इसको मैथमेटिकली सोल्व करोगे, जब आप इसको मैथमेटिकली सोल्व करोगे ये हो जाएगा 1.3 × 10⁻36 ये आ जाएगा भाई। ये सेकंड था दो प्रोटॉन के बीच में, ठीक है। बी पार्ट जो इसमें कह रहा है एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर। अब इनके बीच में डिस्टेंस दे दिया, अब इनके बीच में क्या कर दिया, डिस्टेंस दे दिया, ठीक है। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, तो फोर्स देखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स कितना आया था, जो फर्स्ट पार्ट था आपका, फोर्स कितना आया था 2.3 × 10⁻39। बेटे दोनों क्लियर हुए। अब ये क्या कह रहा है, दो पॉइंट्स चार्ज हैं, इनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है और इनके बीच में डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 और डिस्टेंस का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, डिस्टेंस का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये कितना आ जाएगा 2.3 × 10⁸, 4πε0 9 × 10⁹ ई स्क्वायर 1.6 × 10 की चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10⁻⁻20, दिस विल बी 2.3 × 10⁻⁻8। ये फोर्स आ जाएगा और यूनिट आना जरूर। अब फोर्स दे दिया, एक्सेलरेशन निकालनी है। फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगी, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है 2.3 × 10⁻⁻8 बाय मास कितना, यहाँ पर आप किसके लिए निकाल रहे हो, पहले प्रोटॉन के लिए निकाल लो या इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लो। प्रोटॉन का मास अभी बताया था 1.6 × 10⁻27। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फोर्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर मास किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का, 2.3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 1.6 नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻31। ये न्यूमेरिकल था भाई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट बेटे हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर देयर इन ए कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर के अंदर कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, ये बेटर होता। और सीबीएसई बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको दिया मिलेगा कि वाटर के अंदर कप के अंदर कितना वाटर है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है 250 cc क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर। सीबीएसई बोर्ड का अगर ये क्वेश्चन होगा तो इसमें क्लियर कट आपको दिया मिलेगा, ठीक है। ओके देखो, कप के अंदर 250 cc ऑफ वाटर है, ठीक है। तो मास कितना है, मास ऑफ 250 cc ऑफ वाटर, भाई वो किस कप में है, कंटेनर के अंदर टोटल कितना आ सकता है 250 ग्राम आ सकता है।
250 ग्राम, 250 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 250 सेंटीमीटर क्यूब का जो हमारा ये है सेंटीमीटर क्यूब। 250 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंटेनर है हमारा, उसमें पानी का कितना मास हो गया? 250 ग्राम हो गया। आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2O का, H2O, H2 2 ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। दिस इज मॉलिक्यूलर वेट। अब 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 18 ग्राम के अंदर, भाई एवोगैड्रो नंबर सुना है? एक मॉलिक्यूलर वेट में कितने होते हैं? 6 पॉइंट एवोगैड्रो नंबर के इक्वल नहीं होते? 23 इंटू 10⁻23। अगर 1 ग्राम हो तो कितने होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18। और टोटल कितना है हमारे पास? कितने ग्राम है? 250 ग्राम। पानी का सबसे पहले, वाटर का हमें क्या कैलकुलेट करना है? मास कैलकुलेट करना है। तो भाई एवरेज 250 ग्राम होता है। ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2O का? 18 होता है। तो 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.023 एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे या नहीं? तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? डिवाइड कर दोगे। और 250 के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 6.023 इंटू 10⁻23 बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? 250। मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया? 250। ठीक है। ये आ गए आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आए हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 होते हैं। दो, एक कार्बन एक हाइड्रोजन के ऊपर, तो 2 हाइड्रोजन पे 2 हो जाएंगे। और ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ठीक है। टोटल कितने हो गए? 10। भाई एक में 10 हैं तो इतने में कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक में ये इतने मॉलिक्यूल हैं तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल आएंगे 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10। These are the total number of molecules. Sorry, these are the total number of electrons. भाई एक में 10 थे तो इतने मॉलिक्यूल हैं। एक में 10 थे, 100 में कितने हो जाएंगे? 1000 होंगे या नहीं होंगे? इसी तरह से एक में 10 थे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाल दिया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। निकालना क्या है हमें? चार्ज निकालना है। चार्ज Q इज इक्वल टू Ne। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1. ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 6.023 10⁻23 इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ये हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है। जो कि कितना होगा? 1.3 इंटू 10⁻7 कूलम। चार्ज निकाल रहे हो, कूलम इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है बेटे।
नोट करो जल्दी, एक न्यूमेरिकल और करते हैं। हाँ बेटे, थर्ड न्यूमेरिकल जो हाथ का हमारा है वो ये है कि दो स्मॉल स्पेयर है जिनका मास m है। एक स्पेयर ये है, एक स्पेयर ये है, इनका मास m है एंड ए चार्ज q कूलम, और इसके ऊपर चार्ज कितना है q कूलम, सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से इनको सस्पेंड किया गया है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये रिपेल हो रहे हैं। इफ थीटा इज द एंगल विच ईच स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई, दोनों स्ट्रिंग ने कितना एंगल बना रखा है, थीटा एंगल बना रखा है एंड दे आर एट इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि टोटल फोर्स इनके ऊपर लगने वाला कितना हो जाए, जीरो हो जाए। इक्विलिब्रियम में इनके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो हमें प्रूव करना है क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू एम जी एल स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमें प्रूव करना है। तो इक्विलिब्रियम में है भाई, इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स टोटल फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा या नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है। इस पे भी एक फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ एक फोर्स लगा हुआ है mg, मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी का फोर्स। समझ में आ गया? अच्छा भाई, इधर भी mg का फोर्स लगा हुआ है, मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। नेमिंग और कर लेते हैं इनकी। जब हम इनकी नेमिंग करते हैं, सपोज ये हमारा O है, ये A है, ये C है और ये B ले लिया, और यहाँ पर लेंथ L दे भी रखी है। L लेंथ जो है वो हमें यहाँ दे भी रखी है। तो देखो ये ना तो इधर जा रहा, ना नीचे जा रहा, ना ऊपर जा रहा, ना इधर जा रहा। अगर ये कंडीशन है तो जो इसमें राइट हैंड साइड का फोर्स है वो लेफ्ट हैंड के फोर्स के इक्वल होगा या नहीं होगा। लेंज थ्योरम हमने यहाँ पर अप्लाई की, फोर्स डिवाइडेड बाय AC, ये दोनों फोर्स, ये ना तो इधर जा रहा ना इधर जा रहा, ये किसके इक्वल होंगे, दे विल बी इक्वल टू mg बाय OC। अब OC देखो, OC क्यों लिया, हम इसका ये बना सकते हैं एक वेक्टर, ये इधर थीटा है तो इधर कितना हो जाएगा, L cos थीटा होगा या नहीं होगा, ये L cos थीटा होगा या नहीं होगा। ठीक है, आ गया समझ में। और ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल होगा, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे। ठीक है, तो इसीलिए L cos थीटा को हमने किसके इक्वल लिख दिया, OC के इक्वल लिख दिया। तो F इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाइड बाई AC बाई OC, AC बाई OC। AC थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, OC ये क्या हो जाएगा, बेस। तो F इज इक्वल टू mg टेंजेंट थीटा लिख दें इसको, AC बाई OC, ट्रिग्नोमेट्री यूज की, AC बाई OC क्या हो जाएगा, mg टेंजेंट थीटा। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट चार्ज इज Q, सेकंड चार्ज इज Q एंड लेट दे बी सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r स्क्वायर। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, r स्क्वायर, मतलब AB है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू mg टेंजेंट थीटा। देखो क्या क्या आ गया, mg आ चुका है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ चुका है, Q स्क्वायर इज इक्वल टू
एम जी टेंजेंट थीटा, एम जी टेंजेंट थीटा, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई ए बी स्क्वायर। अब इस ए बी की वैल्यू और निकालो। ए बी किसके इक्वल है, ए बी इज 2 टाइम्स ऑफ ए सी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी, 2 टाइम्स ऑफ ए सी। ए सी किसके इक्वल है, और ए सी देखो ये निकालना है, ये वैल्यू आपको एल दे रखी है भाई। साइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्री लगाए या नहीं लगाए, साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी बाई ए ओ, साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू कितनी है हमारी, ए सी की वैल्यू निकालनी है एल आ जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू एल साइन थीटा, ए सी इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा 2l साइन थीटा, तो यहां पर ए बी का स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी टेंजेंट थीटा, एम जी आ गया, टेंजेंट थीटा आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। ए बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2l साइन स्क्वायर थीटा, 2l साइन थीटा का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी टेंजेंट थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटे, आ गया। टुमारो वी विल कंटिन्यू द न्यूमेरिकल्स, आज थोड़ा लेंथी हो जाएगा, नहीं तो फिर और जो भी आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आप उनको व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ज़रूर भेजें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।